नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्थाओं का एक भाग वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत ही सारगर्भित रूप से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलिएगा। धन्यवाद। साथियों, वर्ण व्यवस्था के चिन्ह हमें ऋग्वैदिक काल तक ले जाते हैं। उस समय वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक कालीन समाज की आधारशिला थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में 4 वर्णों को परम पुरुष से उत्पन्न बताया गया है। ये 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यदि समाज को एक व्यक्ति मन जाए तो ये 4 वर्ण उसके अंगों के समान थे। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार व्यवसाय होता था। व्यक्ति को व्यवसाय अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती थी तथा एक ही परिवार में एक व्यक्ति ब्राह्मण तो दूसरा वैश्य हो सकता था। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक कालम। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का और विकास हुआ, लेकिन ध्यान रखना, वर्ण व्यवस्था आधार अब भी कर्म ही रहा था। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण होता है, जन्म से नहीं। उत्तर वैदिक काल में अंतर्वर्णीय विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं। ऐसा मन जाता है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण परिवर्तन भी संभव था। उदाहरण के लिए, ऐतरेय ब्राह्मण का कर्ता यानी कि रचयिता, जो कि महिदास था, वह शूद्र स्त्री इतरा का पुत्र था, जिसके नाम पर ही इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐतरेय ब्राह्मण पढ़ी दिहा। ऐसा मन जाता है। उत्तर वैदिक काल के बाद आता है सूत्रकालम। सूत्रकाल में वर्ण व्यवस्था में जन्मजात कठोरता आने लगी थी, अर्थात व्यक्ति को अब जन्म के साथ ही लगभग उसका कर्म निर्धारित कर दिया जाता था। फिर बुद्ध काल आते आते वर्ण व्यवस्था विकृत एवं कठोर हो गई। शूद्र का पुत्र भी शूद्र ही कहलाने लगा। अब उसको अपना व्यवसाय चयन करने की कोई स्वतंत्रता नहीं रह गई थी। बौद्धिक साहित्य में इसकी आलोचना की गई है, क्योंकि कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे जन्म आधारित जाति व्यवस्था का रूप लेने लगी थी। मूलत माने तो वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को गुण, कर्म व स्वभाव के अनुसार समाज के लिए उपयोगी बनाना था और व्यावसायिक कुशलता का विकास करना था। लेकिन इसमें समय के साथ आई विकृति ने इसे जाति आधारित रूप दे दिया तथा भारतीय समाज की एक बेहतरीन विकासोन्मुखी व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। ये उस समय के हमारे मानसियों की वैज्ञानिक सोच थी कि समाज की उन्नति कैसे की जा सकती है, लेकिन उस महान प्रगतिशील सोच को जाति व्यवस्था की कठोर बेधियों में दद्दाह कर गुलाम बना दिया गया और धीरे धीरे समाज के विभाजन का आधार बन गया। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। साथियों, अंत तक सुनकर आपके धैर्य के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर से मिलते हैं इसी तरह के किसी सारगर्भित वीडियो के साथ। नमस्कार।